हेलो साथियों, न्यू ऑप्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और आज ये एलसीएम और एचसीएफ की 5वीं क्लास है। जितने भी सारे प्रश्न हमने कराए हुए हैं आपके लिए वे सभी पेपर की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट हैं। और आज भी हम जितने प्रश्न कराएंगे वे सभी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको डाउट में मत पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अपना आज का प्रश्न शुरू करते हैं कि जैसे कि पूछा गया है आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इस तरह के प्रश्न करने के लिए आप क्या करोगे? जब आपसे प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या पूछी गई हो तो दी हुई संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है, और यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है तो दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। तो हमसे यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो हम दी हुई संख्याओं का क्या लेंगे? एलसीएम। तो हम 12, 15, 20 और 30 का, इन सभी का हम एलसीएम लेंगे। हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेने की विधि आपको हमने बताई थी। तो इन तीनों का एलसीएम जब आप निकालोगे तो 60 निकल कर आएगा, क्योंकि अपन इसमें हमने बढ़ते हुए क्रम में संख्या लगाई हुई है। तो आप याद करना कि सबसे बड़ी संख्या का दुगुना किया जाता है, यानी कि दुगुना प्रतिगुना, यानी कि उसका गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो 30 का गुणनखंड पहले एक ही 30 होगा, फिर 30 का गुणनखंड यानी कि 30 का गुणज, गुणनखंड नहीं, सॉरी गुणनखंड नहीं, गुणज। 30 का प्रथम गुणज 30 होगा और दूसरा गुणज क्या होगा? 60। चेक किया हमने, 30 में पहले 30 का भाग 30 में चला जाएगा, तो 20 का भाग 30 में नहीं जाएगा, 30 तो हो ही नहीं सकता। अब 30 के बाद अगला गुणज 30 का 60 होगा, और 60 का गुणज यानी 60 का भाग देते हैं, 60 30 में चला जाएगा, 20 का भी 60 में चला जाएगा, और 15 का भी चला जाएगा, और 12 का भी चला जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया? तो हमारा एलसीएम निकल कर आया 60। ऐसे निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लेना। अगर आपने पुरानी विधि याद तो होगी आपके लिए इस तरह की विधि, तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो या तो इस तरीके से निकालिए एलसीएम, या आप इस तरीके से निकालिए एलसीएम। पर हमसे छोटी छोटी संख्या पूछी गई, छोटी से छोटी, तो हमें दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, यानी कि निकाला जाता है। तो दी हुई संख्याओं का एलसीएम कितना निकल कर आया? दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकल कर आया हमारा 60। और हमसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो एलसीएम तो हमारा 60 निकल कर आया। आगे प्रश्न पढ़िए कि 12, 15, 20 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यदि हम 60 में यदि हम 12 का भाग देंगे चला जाएगा, 15 का भाग देंगे पूर्णता चला जाएगा, 20 का भाग देंगे चला जाएगा, 30 का भाग देंगे तो पूर्णता चला जाएगा। पर शेषफल हमें क्या चाहिए? 4। तो शेषफल हमें 4 चाहिए, और छोटी छोटी संख्या पूछी गई है तो कुछ नहीं करता है। एलसीएम में जो पूछा जाता है शेषफल उसी को जोड़ देती है, यानी कि 60 में 4 जोड़ा हमारा 64 आया, और 64 हमारा ऑप्शन 3 में है, जो कि सी। ये हमारे सवाल का उत्तर था। कई लोग ऑप्शन पेपर वाले ने आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन 60 भी दिया हुआ है, और 60 आपका एलसीएम आया है, पर 60 तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा 30 से, पर आपको शेषफल 4 चाहिए तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा 60 में। ऑप्शन में 60 भी दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 60, क्योंकि आप 60 में 4 घटा दोगे 56 बचेगा, 56 दिया हुआ है ऑप्शन में। तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन 3 यानी कि 64 आपके प्रश्न का सही उत्तर है। चाहो तो आप इसे ऑप्शन वाई भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू भी आप इसे चेक कर सकते हो। आप कैसे करोगे ऑप्शन के थ्रू चेक? तो देखिए, ऑप्शन के वाई थ्रू आपको चेक करना होगा। तो देखिए, पहले सबसे पहले आप 12 का भाग चेक कर लीजिए किस किस में जा रहा है। 12 का भाग हमने दिया तो केवल 60 में जा रहा है, और 60 तक पूर्णता जा रहा है। और जिस संख्या में पूर्णता भाग जाएगा, यानी कि आपको तो शेषफल 4 चाहिए, और शेषफल 4 आ नहीं रहे 60 में, क्योंकि हमने 60 में 12 का भाग दिया तो ये पूर्णता चला गया, शेषफल क्या बचा? 0। हमें शेषफल की जरूरत कितनी है? 4 की। तो ऑप्शन पहला तो कट गया। जैसे ही हमने ऑप्शन दूसरा लिया तो दूसरे में दिया हुआ 56, और 56 में हमने चेक किया 12 का भाग देकर, तो हमारे क्या कि 12 का 56 में भाग देंगे तो हमारे शेषफल बचेंगे 8।
जो कि हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, हमें तो सिर्फ 4 चाहिए, नहीं होगा। वैसे ही हम 64 में भाग देंगे तो शेषफल हमारा 4 निकल कर आएगा। तो हमने कहा कि ऑप्शन तीसरा में 4 निकल रहे शेषफल। हमने चौथा ऑप्शन और चेक किया 12 का भाग देकर। वैसे तो हम 12 का 64 में जैसे ही हमने 12 का दिया तो 15 की भी देंगे तो 24 तब भी 4 बचेंगे। फिर 20 का देंगे 64 में तब भी 4 बचेंगे शेषफल, क्योंकि 20 या 60 4 बचा। और 30 का भाग देंगे 64 में तब भी 4 बचेगा, तो 30 दूनी 60। वैसे ही हमने चेक किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि चौथा ऑप्शन भी समान हो। चौथे ऑप्शन में जैसे ही हमने 12 का भाग दिया तो 12 पंचे 60 और 60 यानी 66 में 60 गया तो 6 बचा शेषफल, जो कि तीसरा भी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन से भाई थ्रू भी चेक कर सकते हो आप, तो कौन सा ऑप्शन निकलेगा आपका तीसरा। अब इसे मिटाना है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल देखिए, सॉरी ऑप्शन नहीं सवाल। प्रश्न आपका इसी टाइप पर रहेगा, थोड़ा संख्या चेंज कर देते हैं और आप बताना। आपसे पूछेगा वो कि 30, 60, 90, 120 का 120 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष बचे। अब आपसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 30, 60, 90 तथा 120 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब समान शेष बचेगा आपसे तो समान यानी कि सभी जगह, यानी कि हम उस छोटी छोटी संख्या में, छोटी छोटी संख्या कहने का मतलब एलसीएम में जैसे ही हम 30 का, 60 का और 90 का और 120 का भाग देंगे तो सभी दिशा में समान शेष बचेंगे। कहने का मतलब इसने अपन से एलसीएम पूछा है, क्योंकि एलसीएम निकलेगा इन तीनों का तो एलसीएम में भाग दोगे आप तो तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी कि तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगा तो समान शेष बचेगा, यानी शेष पर कुछ नहीं बचेगा। तो सवाल में अपन से क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया आपसे डायरेक्टली एलसीएम। वैसे ऑप्शन में आपको देगा ये 360, 180, 240, डी ऑप्शन 120। ऑप्शन आपके लिए दी हुई है, सवाल ये है, करिए। सबसे पहले हमसे छोटी संख्या पूछी गई है तो सबसे पहले हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा। जैसे ही हमने 30, 60, 90 और 120 का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम निकल कर आया 360। एलसीएम आप ले लेना, तरीका हमने आपको बता दिया है। जैसे ही आप 30, 60, 90, 120 का एलसीएम लोगे तो आपका 360 निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा, वैसे तो बड़ी संख्या का गुणज लिया जाता है तो 120 का गुणज पहले 120 होगा, फिर 120 में तो 120 का चला जाएगा भाग, लेकिन 90 का नहीं जाएगा। फिर अगला गुणज इसका होगा 140 में इसका चला जाएगा 120 का, 60 का चला जाएगा, 30 का चला जाएगा, पर 90 का नहीं जाएगा। तो अगला गुणज इसका होगा 360 में जो कि सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया 360 एलसीएम निकल कर आया। और उसने एक ऑप्शन में नहीं, राइट है, 360 हमसे निकल कर आया ऑप्शन में एलसीएम कितना निकल कर आया 360 एलसीएम। अब हमने चेक किया कि हमने इन तीनों संख्याओं का भाग दिया तो पूर्णतः 360 में चला गया और पूर्णतः चला गया और शेषफल एक भी नहीं बचाया, यानी कि शेषफल 0 बचा। यानी कि हमने 30 का भाग दिया तब भी 0 बचा और 60 का भाग दिया 0 बचा और 90 का भाग दिया 160 में 360 में तब भी 0 बचा और 120 का भाग दिया तब भी 0 बचा। तो उसने पूछा कि सामान शेष बचे, तो अपना 0 बचा रहा, सामान बच लिया सभी दशा में, तो अपना उत्तर क्या होगा 360। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। जब सामान शेष पूछेगा, जैसे कि अभी पूछा था तो सभी दशा में, यानी सभी दशा में, हर दशा में, प्रत्येक दशा में आपको 4 शेष बचे तो उसमें 4 जोड़ना था।
पर इसमें समान शेष बचे संख्या दी नहीं हुई थी, यानी समान शेष पूछा था, यानी कि डायरेक्टली आपसे एलसीएम पूछा था उसने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछेगा कि 15, 30, 60 और 120, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यही सवाल इसी टाइप का है। तो फिर भी आपसे पूछा गया तो आपसे कुछ नहीं करना है, आपको लेना है एलसीएम। ऑप्शन हम आपके लिए दे रहे हैं 120, 60, 180 और 190, ये ऑप्शन है। और आपको चेक करना है कि आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो आपको समान शेष पूछा गया है, जो टाइप का अभी प्रश्न करा के गए उसी टाइप, उसी पर आधारित ये प्रश्न है आपके लिए। तो आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो कुछ नहीं करना आपके लिए। 15, 30, 60 तथा 120 का आपसे एलसीएम पूछा गया है, समान शेष पूछा गया है, संख्या आपको दी नहीं हुई है, संख्या देते तो आप जोड़ते, यानी कि आपसे एलसीएम पूछा गया है तो आप 15 और 30 और 60 और 120 का एलसीएम निकालोगे तो आपका निकल कर आएगा 120। 120 से आपका एलसीएम निकल कर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 15 का भाग 120 में 8 बार जाता है और शेष पर 0 बचता है। वैसे ही 30 का भाग 120 में 4 बार जाएगा, शेष पर 0 बचेगा। वैसे ही 120 का इन्हें 60 का भाग दोगे आप 120 में 2 बार जाएगा, शेष पर 0 बचेगा। वैसे 120 का भाग 120 में दोगे तो शेष पर 0 बचेगा, एक बार जाएगा भाग, यानी कि उत्तर आपका क्या निकल कर आया 120, यानी कि 120 ऑप्शन ए। समान शेष पूछा, अगर वो संख्या जोड़ने के लिए कहता कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, नहीं 6 शेष बचे, तो ऑप्शन में यहाँ 126 दिया होगा। क्यों 26 लिए दिया होगा? क्योंकि 26 में जब आप भाग दोगे, यानी कि 6 जोड़ोगे आप 120 में तो 126 आएगा, क्योंकि 26 में जब आप भाग दोगे तो हर दशा में 6 शेष निकल कर आएगा। तो दोस्तों इस टाइप पर अपनी 3 सवाल करवाए हमने आपके लिए। इसी टाइप पर ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन टाइप के प्रश्न कर लेना। वैसे 3 प्रश्न करने की दृष्टि से आपके लिए वैसे बड़ी इंपोर्टेंट है। और आज की क्लास हम यहीं पर रुकते हैं। वैसे तो आपके लिए ये 3 प्रश्न काफी है पेपर की दृष्टि से। इसी टाइप के अगले वीडियो में एक आध सवाल आपके रिवीजन के तौर पर करवा दूंगा। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि क्लास बनाने में बड़ी मदद होती है।